दोस्तों नमस्कार, जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, देवघर में 24 घंटे में 3 लाख भक्तों ने किया दर्शन। प्रधानमंत्री की पूजा से पहले भक्तों की बड़ी भीड़, एक दिन पहले बाबा की आरती में टूट गया रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री की पूजा से पहले महज 24 घंटे में ही 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा का दर्शन किया। एक दिन पूर्व बाबा की आरती में भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सावन के सोमवार की तरह ही बाबा के मंदिर में आरती के दौरान भक्तों की भीड़ जुटी। प्रधानमंत्री के पूजन को लेकर मंदिर में श्रद्धालु पहले ही दर्शन पूजन कर लिए। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर ही मंदिरों में भक्त की भीड़ पहले बढ़ी है। दर्शन से लेकर आरती तक में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। देवघर के पुजारी अनुराग पंडा का कहना है कि मंदिर में प्रधानमंत्री का आगमन है और इसके पहले भक्तों की भीड़ रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। अगली खबर, पीएम के आने के पहले पोस्टर वॉर शुरू। बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में ठन गई है। बीजेपी ने शहर को पीएम के पोस्टरों से पाट दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीएम हेमंत सोरेन के अभिनंदन से जुड़े पोस्टर लगाए। आपको बता दें कि पीएम मोदी के देवघर पहुंचने से पहले ही बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में ठन गई। पीएम के द्वारा होने वाले शिलान्यास और उद्घाटन को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। इसका अंदाजा देवघर शहर के अलग अलग इलाकों में लगे पोस्टरों को देखकर साफ नजर आ रहा। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ जहां बीजेपी ने पूरे शहर को पीएम के पोस्टर और पार्टी के झंडों से पाट दिया है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कुछ इलाकों में सीएम के पोस्टर लगाए। अगली खबर, आज से हवाई मार्ग से जुड़ जाएगी बाबा नगरी। पीएम मोदी करेंगे शुरुआत। 250 बेड वाले एम्स के उद्घाटन के बाद बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के 2 दिन पहले पीएम मोदी झारखंड को एक बड़ी सौगात देने जा रहे। और आपको बता दें कि योजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 16,835 करोड़ है, जिसमें देवघर, आसपास और राजधानी रांची से जुड़ी योजनाएं भी शामिल है। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम वायुसेना के विशेष विमान से सीधा देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट से ही पीएम मोदी एम्स के नए 250 बेड का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद वह सीधा बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पीएम सीधा देवघर कॉलेज स्थित सभा स्थल के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगभग 1 घंटे का होगा। अगली खबर, स्कूल में प्रार्थना का तरीका बदलने पर एनसीपीसीआर गंभीर। गढ़वा डीसी को भेजा गया नोटिस। झारखंड के गढ़वा जिले में एक स्कूल में प्रार्थना का तरीका बदलने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गंभीरता दिखाई है। स्कूल के छात्रों पर शरिया और इस्लामिक तरीके थोपने संबंधित मिली शिकायत के बाद एनसीपीसीआर ने गढ़वा डीसी को नोटिस जारी किया, जिसमें मामले की जांच करने को कहा गया है। नोटिस में जिला प्रशासन को 7 दिनों में जांच कर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया, जिसकी डेडलाइन 14 जुलाई है। आपको बता दें कि गढ़वा में अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाके में स्कूल की प्रार्थना के दौरान बच्चों को हाथ जोड़ने की बजाय हाथ बांधकर प्रार्थना करने को कहा गया था। स्थानीय लोगों ने इसके लिए प्रिंसिपल योगेश राम पर दबाव बनाया था। गांव में मुस्लिम आबादी 75% थी। इसी को देखते हुए एनसीपीसीआर ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए झारखंड के गढ़वा के डीसी को जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली खबर, पीएम मोदी के देवघर पहुंचने पर भव्य स्वागत करेगी भाजपा और हेमंत सोरेन सरकार। प्रधानमंत्री मोदी के झारखंड आगमन पर भाजपा ने आज देवघर में दिवाली मना दी है। शहर में 1 लाख दिए जलाए गए और इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरकार ने पीएम मोदी के एक भव्य स्वागत में पलक पावड़े बिछा रखे हैं। बाबा धाम में जगह जगह पीएम मोदी के स्वागत में सरकारी होर्डिंग्स लगाए गए। बीजेपी ने अपने सर्वप्रिय नेता के स्वागत में बड़े बड़े सैकड़ों कटआउट और तोरण द्वार बनाए। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा, पवित्र श्रावण मास के शुभारंभ से ठीक पहले पावन नगरी देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन का सौभाग्य प्राप्त होगा। 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन का भी सुअवसर मिलेगा। इससे श्रद्धालुओं के लिए बाबा धाम की यात्रा और भी आसान होगी, साथ ही झारखंड के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अगली खबर, झारखंड में हो रही 10,000 युवाओं की डायरेक्ट बहाली। सीएम हेमंत सोरेन अपने हाथों से देंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही 10,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में प्रस्तावित रोजगार मेले में उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। श्रम विभाग ने इसका आयोजन किया है। इसमें उद्योग विभाग के तहत चयनित विभिन्न कंपनियों में रोजगार पाने वाले युवक युवतियां समेत अन्य विभागों के माध्यम से रोजगार पाने वालों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से कार्यक्रम की तिथि मिलने के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा होगी। श्रम विभाग के मुताबिक 15 जुलाई को कार्यक्रम का आयोजन संभावित है। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही। रोजगार मेले में श्रम विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी भी मौजूद होंगे। कार्यक्रम में कौशल विकास कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आईटी, नगर विकास विभाग की सहभागिता होगी। अगली खबर, रांची के मोरहाबादी मैदान में आगामी 5 सितंबर से 22 सितंबर तक अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती रैली
आयोजित की जाएगी। इसमें सभी 24 जिलों के प्रतिभागी शामिल होंगे। अग्निवीरों की भर्ती के लिए सेना भर्ती कार्यालय युवाओं को प्रेरित करेगा। इसके लिए जुलाई महीने में सेना आउटरीच कार्यक्रम भी चला रही है। निदेशक भर्ती कर्नल राकेश कुमार ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इन सभी जानकारियों से अवगत कराया और पूरे मामले में सहयोग मांगा है। अग्निपथ योजना के तहत जल, थल एवं वायु सेना में तीनों स्तर पर अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए 5 जुलाई से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जो कि 3 अगस्त तक चलेगा। अभ्यर्थियों को 20 अगस्त से उनके ईमेल आईडी पर प्रवेश पत्र मिलना शुरू हो जाएगा। अगली खबर, हेमंत सोरेन पर भड़के राज्यपाल रमेश बैस, बिना पूछे मेरे सेक्रेटरी को क्यों बदला। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के बीच तकरार की स्थिति बन गई है। गवर्नर अपने प्रधान सचिव के बदले जाने को लेकर खासे गंभीर हैं और प्रभारी मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह से पूछा है कि आखिर किस कारण बिना पूछे उनके प्रधान सचिव को हटा दिया गया और कहा कि शुरू की जा रही यह प्रथा सही नहीं है। बताया जाता है कि राज्यपाल ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे। राज्यपाल ने उनसे मिलने पहुंचे प्रभारी मुख्य सचिव से ये बातें कही। हालांकि प्रभारी मुख्य सचिव ने उनकी इस बातों का जवाब नहीं दिया। अगली खबर, सीएम के आश्वासन से धनबाद जामताड़ा में जगी उम्मीद, बराकर नदी के बरबेंदिया घाट पर जल्द होगा पुल निर्माण। प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जामताड़ा जिले को 301 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। 200 करोड़ की लागत की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। 101 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण लाभुकों के बीच किया गया। इससे पहले गांधी मैदान के पास सीधो कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। गांधी मैदान में जनता को संबोधित करते हुए कहा गया कि सरकार आपके द्वार योजना की दोबारा शुरुआत करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। जनसभा में मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। अपने कार्यकाल में शुरू की गई जनहितकारी योजनाओं की जानकारी दी। कृषि, रोजगार और गरीब बच्चों के लिए विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकार की पहल का जिक्र किया गया और यह भी कहा गया कि सरकार आपके द्वार के माध्यम से सभी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वृद्धा पेंशन और 18 वर्ष के बाद विधवा हुई सभी महिलाओं के लिए पेंशन योजना लागू करेगी। अगली खबर, साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्के की मौत मामले में पूरी हुई जांच, इस माह रिपोर्ट सौंप देगी सीबीआई। साहिबगंज महिला थाना की प्रभारी रूपा तिर्के की मौत की जांच कर रही सीबीआई की टीम करीब 3 माह बाद पुनः यहां पहुंची है। टीम में सीबीआई इंस्पेक्टर जीके अंशु एवं हवलदार केपी साहिल थे। टीम सुबह में फरक्का एक्सप्रेस से यहां पर पहुंची। जांच अधिकारियों ने मेजर विधान शर्मा से रूपा तिर्की के बारे में विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्रित की और कब कब अवकाश में गई इसके बारे में जानकारी ली गई। शाम में टीम रूपा तिर्की के पड़ोसी एवं वर्तमान में नगर थाने में मुंशी के पद पर पदस्थापित प्रदीप कुमार की पत्नी से बंद कमरे में काफी देर तक पूछताछ की गई। घटना के बाद उसने शव को लटकते देखा था। उसी की मौजूदगी में शव को फंदे से उतारा गया था। टीम रांची आ सकती है और यहाँ पर वह रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव से पूछताछ करेगी। सूत्रों की माने तो सीबीआई इस मामले की जांच पूरी कर चुकी है। इस माह के अंत तक रिपोर्ट धनबाद स्थित सीबीआई कोर्ट में सौंप दी जाएगी। अगली खबर, झारखंड के 23,000 से ज्यादा लाभार्थियों का राशन कार्ड किया गया रद्द। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त विजय जाधव की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की मासिक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें लगभग 23,000 से ज्यादा राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। ऐसे कार्डधारियों का सत्यापन करने के लिए पंचायत के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से सहयोग लेने का निर्देश दिया गया, जिसकी निगरानी जिला पंचायती राज प्राधिकारी करेंगे। जिला आपूर्ति प्राधिकारी से कहा गया कि संबंधित प्रखंड आपूर्ति प्राधिकारी के माध्यम से जन प्रतिनिधियों को राशन का उठाव नहीं करने वाले लोगों की सूची उपलब्ध करवाएं। और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि 16 से 30 जुलाई तक सभी प्रखंड में शिविर लगाया जाएगा, जिसमें अयोग्य मृत राशन कार्ड से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। नया राशन कार्ड बनाने और सदस्यों का नाम राशन कार्ड में जोड़ने की कार्रवाई भी होगी। और इसके अलावा लंबित आवेदनों का निष्पादन, राशन कार्ड में छूटे हुए मोबाइल नंबर, आधार संख्या एवं बैंक खाता जोड़ने, डुप्लीकेट आधार कार्ड की जांच, धोती साड़ी योजना के तहत वितरण भी किया जाएगा। अगली खबर, दुमका में 33 स्कूलों को जुमे के दिन कराया जा रहा बंद, नाम भी बदल दिए गए। आपको बता दें कि दुमका जिले में 33 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनके नाम में न केवल उर्दू जुड़ा हुआ है, बल्कि इन स्कूलों में शुक्रवार को जुमे की छुट्टी मिलती है। ऐसे लगभग सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालय मुस्लिम बहुल इलाके में हैं। हाल में झारखंड के जामताड़ा जिले में उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को जुमे की छुट्टी रहने के मामले सामने आने के बाद दुमका में पड़ताल की गई और ये पड़ताल में खुलासा हुआ है कि 33 उर्दू नामधारी प्राथमिक और मध्य विद्यालय को छोड़कर जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है। आपको बता दें कि ये सभी 33 स्कूल मदरसा नहीं है, बल्कि सामान्य प्राथमिक और मध्य विद्यालय है। दूसरे सरकारी स्कूलों की तरह ही इन उर्दू स्कूलों में भी हिंदी मीडियम में सभी विषयों की पढ़ाई होती है। केवल स्कूल के नाम में उर्दू जोड़ दिया गया है। जिले के मुस्लिम बहुल इलाके में चल रहे उर्दू नामधारी इन 33 सरकारी स्कूल रविवार को खुले रहते हैं, जबकि शुक्रवार को विद्यालय बंद कर दिया जाता है। अगली खबर, झारखंड में 3 महीने के बाद नगर निकाय चुनाव आयोग ने दिए संकेत। झारखंड में पिछले 2 साल से लंबित नगर निकायों के चुनाव बरसात के बाद
शुरू किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसा संकेत दिया है। नगर निकाय चुनाव की रूल बुक में फेरबदल को सरकार ने मंजूरी दी है। झारखंड नगर पालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका संशोधन रूल बुक 2022 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई रूल बुक के अधिसूचित होते ही निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। इस बीच सरकार ने चुनाव रूल बुक में संशोधन भी कर दिया है। संशोधित रूल बुक मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुट जाएगा। अगले 3 माह तक बरसात के मौसम के कारण चुनावी प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, लेकिन बरसात खत्म होने के बाद निकायों के चुनाव करा लिए जाएंगे। संशोधित रूल बुक के मुताबिक पंचायत चुनाव की तरह नगर निकाय चुनाव गैर दलीय तरीके से होंगे। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट में 6ठी जेपीएससी नियुक्ति में खेलकूद कोटे से आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होगी। अदालत ने सरकार से पूछा कि क्या प्रार्थी का खेलकूद प्रमाण पत्र राज्य में नियुक्ति के लिए मान्य है या नहीं। आपको बता दें कि इस मामले में मोहिनी रितिका तिर्की ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि जेपीएससी की ओर से 6ठी संयुक्त सिविल परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें खेलकूद कोटे को आरक्षण देने का प्रावधान था और उन्होंने भी आवेदन किया था और शैक्षणिक योग्यता के साथ खेलकूद प्रमाण पत्र भी जमा किया था, लेकिन जेपीएससी ने उन्हें खेलकूद कोटा का लाभ ही नहीं दिया। इस पर जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पीपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह से अदालत ने जवाब मांगा है। अगली खबर, देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से संताल परगना के 6 जिले देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा के साथ धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, कोडरमा के लोगों को भी हवाई सेवा का लाभ मिलेगा। ये 10 जिलों के करीब 2 करोड़ की आबादी को देवघर एयरपोर्ट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार और बंगाल के भी कई जिले के लोग इस एयरपोर्ट से लाभान्वित होंगे। बिहार के भागलपुर, खगड़िया, जमुई, मुंगेर, लखीसराय और बांका जिले के लोग भी देवघर एयरपोर्ट से कनेक्ट होंगे। इससे बिहार और बंगाल के भी करीब 2 करोड़ लोग देवघर एयरपोर्ट से जुड़ पाएंगे। बिहार के इन 6 जिलों का नजदीकी एयरपोर्ट पहले पटना हुआ करता था, लेकिन अब सड़क मार्ग से इन जिलों की देवघर एयरपोर्ट की दूरी मात्र 2 से 3 घंटे में ही तय हो जाएगी। तो दोस्तों, झारखंड की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे।